हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th। और आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट 40 साइंस सब्जेक्ट के लिए हिंदी मीडियम में। टॉपिक है इसका कार्बन और इसके यौगिक। तो यहाँ पर हमारा जो विषय है वो है प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं? कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाते हैं। यानी कि जो कार्बन है वो अपने साथ तो जुड़ता ही है, साथ ही जो और है क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, इनके साथ भी जुड़कर आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता जो है वो संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यानी कि जैसे कि कोई हाइड्रोकार्बन हो गया इस तरह से, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो इसकी जो संयोजकता है उसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। और इस तरह के हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हम विस्थापित कर दें किसी और जो हमारा अन्य तत्व है उसके साथ विस्थापित कर दें, जैसे कि क्लोरीन से या ब्रोमीन से विस्थापित कर दें, तो ये जो हमारे परमाणु हैं ये क्या है, इनको हम बोलते हैं विषम परमाणु। और इन परमाणुओं को जब हम हाइड्रोकार्बन में जोड़ते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इनके गुण होते हैं, वो इन हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं। और इनको हमने क्या नाम दिया, विषम परमाणु का नाम दिया। तो यहाँ से जो एक H है वो तो हट जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, या तो क्लोरीन का तत्व जुड़ जाएगा या फिर ब्रोमीन का तत्व जुड़ जाएगा। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, कार्बन के साथ यहाँ पर हमने अगर मान लो क्लोरीन को हमने ऐड किया, यहाँ पर हो गए हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, क्लोरो मैथ एथ क्लोरोप्रोपेन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्रोपेन। और ये जो क्लोरो है ये क्या है, प्रकार्यात्मक समूह है। जो यहाँ पर हमने विषम परमाणु जोड़ा वो किस ग्रुप में आता है, किस समूह में आता है, वो आता है, उस ग्रुप का नाम है, प्रकार्यात्मक समूह का नाम है हेलो। और हमने इसमें क्या जोड़ा, क्लोरीन जोड़ा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्लोरोप्रोपेन। वहीं हम क्लोरीन की जगह पर अगर ब्रोमीन जोड़ते तो इसका नाम होता ब्रोमोप्रोपेन। और इसमें जो विषम परमाणु है वो क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन है। और जो प्रकार्यात्मक समूह है उसका नाम क्या है, हेलो है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, यानी या तो क्लोरो जुड़ेगा या फिर ब्रोमो जुड़ेगा। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है, यह विषम परमाणु प्रकार्यात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे कि अब हमें यहाँ पर दिया हुआ विषम परमाणु ऑक्सीजन है, यानी कि अगर हम इसे ऑक्सीजन से रिप्लेस करें, और जो प्रकार्यात्मक समूह है उसको नाम दिया अल्कोहल। जहाँ पर हमने हाइड्रोजन को विस्थापित किया क्लोरीन और ब्रोमीन से, अगर हम उसकी जगह OH लगा देते हैं तो ये जो प्रकार्यात्मक समूह है इसका नाम क्या पड़ जाता है, अल्कोहल। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, OH। और इसका नाम क्या होगा, इसमें कार्बन 2 है यानी मैथ एथ की श्रेणी में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, एथेनॉल पढ़ेंगे, क्योंकि OH जुड़ गया और OH जब जुड़ जाता है अल्कोहल ग्रुप में आ जाता है। और अल्कोहल ग्रुप में जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें हम पीछे क्या लगा देते हैं, ऑल लगा देते हैं, तो हो गया एथेनॉल, मैथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से। अब जो अगला है हमारा प्रकार्यात्मक समूह वो है एल्डिहाइड। इसमें विषम परमाणु ऑक्सीजन है और इसका सूत्र है CHO। यानी कि अगर OH को हम OH की जगह पे हम क्या लगा दें, CHO लगा दें, तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड जो है वो समूह बन जाता है। इसी तरह से अगर C डबल बॉन्ड O लगा दें तो वो ग्रुप बन जाता है, समूह बन जाता है कौन सा, कीटोन का। यानी उस प्रकार्यात्मक समूह का क्या नाम है, कीटोन है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी C डबल बॉन्ड OH अगर जुड़ जाए एक हाइड्रोजन की जगह पर तो उस समूह का नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और उसमें जो विषम परमाणु होता है क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। साथ ही हमें बता रखा है द्विआबंध और त्रिआबंध, यानी कि इस तरह से आबंध है तो द्विआबंध है, यहाँ पे 2 डंडे हैं, और इस तरह से है तो त्रिआबंध है, यानी कि 3 डंडे हैं। इतिहास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से प्रकार्यात्मक समूह को पहचानना है। तो पहले उसमें हमें दिया हुआ है C के साथ 2 आबंध लग के O लगा हुआ है, यानी C डबल बॉन्ड O है। तो हमें पता है कि C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, कीटोन का होता है। यानी कि जो पहला है उसमें हमारा क्या आएगा, कीटोन आएगा। यानी कि इसका जो प्रकार्यात्मक समूह है वो क्या है, कीटोन है। दूसरा जो है उसमें हमें
यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ H जुड़ा हुआ है, तो ये किसका है? एल्डिहाइड का है। C डबल बॉन्ड O के साथ अगर H जुड़ा हो तो वो कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड का। तो ये प्रकार्यात्मक समूह का नाम क्या है? एल्डिहाइड है, यानी कि ये क्या हो गया? एल्डिहाइड का हो गया। तीसरे नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो ग्रुप का नाम होगा यानी प्रकार्यात्मक समूह का नाम होगा, इसका नाम क्या है? हेलो। यानी हम इनको यहाँ से पहचान रहे हैं कि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, जो हाइड्रोकार्बन है उसमें जुड़ा हुआ है, उससे हम इसको पहचान रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये हेलो ग्रुप से हो गया। फिर जो नेक्स्ट है फोर्थ, उसमें OH जुड़ा हुआ है, तो OH हमें पता है, OH जब जुड़ता है तो ग्रुप का नाम, समूह का नाम क्या हो जाता है? तो इस ग्रुप का नाम क्या है? अल्कोहल। है कि CH3COOH, यानी COOH जो है वो उस समूह का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका नाम आ जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ लास्ट में क्या ऐड है? क्लोरीन ऐड है सिक्स्थ में, CH3CH2Cl। तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा? हेलो ग्रुप। तो ये थी हमारी वर्कशीट 40।